गुड मॉर्निंग। अपने अभिज्ञान शाकुंतलम के अध्ययन क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चौथे अंक के 11वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। यहाँ कुछ आप देख सकते हैं कि कुछ पुस्तकों के अंदर ये 12वें नंबर पे भी है। कुछ श्लोक ऐसे हैं जो एक पुस्तक में तो मिलते हैं पर दूसरे में नहीं मिलते, तो वो श्लोक की क्रम संख्या में कुछ अंतर हो सकता है। अब हमने इसके पहले पढ़ा कि किस प्रकार से कोकिल रव के द्वारा शकुंतला को जाने की अनुमति प्रदान की जाती है वनवास, वन देवियों के द्वारा, वन में जो निवास करने वाले जीव हैं उनके द्वारा। अब उसी समय आकाशवाणी होती है जिसमें शकुंतला के मार्ग के निष्कंटक होने की, उसके लिए सरल सहज होने की आकांक्षा की जाती है कि किस प्रकार से उसका आने वाला जीवन सहज हो, सरल हो, मार्ग में किसी भी प्रकार का विघ्न ना उपस्थित हो। कहते हैं रम्यांतरा कमलिनी हरितै सरोभि छाया ध्रुमयी नियमितार्क मरीचितापा भूयात कुशैशे रजो मृदुरेणुरस्या शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा। कि एक प्रकार से कामना की जा रही है कि रम्यांतरा कमलिनी हरितै सरोभि छाया ध्रुमयी नियमितार्क मरीचितापा, कि जो तुम्हारा मार्ग हो कैसा हो, रम्य अंतरः, उसका जो अंतर्भाग है वो सुंदर हो। किसके द्वारा? कमलिनी हरितै सरोभिः छाया ध्रुमयी। कैसे? कमलिनी हरितै, अर्थात कमलनी से जो सरोवर हैं वो हरे भरे हैं, अर्थात सरोवरों में कमल खिले हुए हैं। ऐसे सरोवरों वाला मार्ग जो कमलियों के कारण हरित है, जिसका मध्य भाग बड़ा सुंदर है, जिसे का रम्यांतरा, अर्थात जिसका मध्य भाग अत्यंत मनोहारी है। और छाया ध्रुमयी, छायादार वृक्षों के द्वारा, जहाँ सूर्य का आतप, सूर्य की किरणों का ताप, उसकी ऊष्मा, उसका तेज नियमित हो रहा है, समाप्त नहीं हुआ लेकिन नियमित हो रहा है। ऐसे मार्ग वाला जहाँ पर सब प्रकार से तुम्हारे अनुकूल हो, और उसके साथ ही भूयात कुशैशय रजो मृदु रेणुरस्या, जो तुम्हारा मार्ग है वो कमल के पराग से कोमल, धूलि वाला और शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा, शांत और अनुकूल वायु से युक्त तथा कल्याणकारी हो। तो जब हम कोई जाता है, आज भी एक परंपरा है कि जब कोई यात्रा पे जाता है तो हम उसके मार्ग को, उसकी जो यात्रा है उसको सुखद होने की मनोकामना करते हैं। हम चाहे वो हैप्पी जर्नी बोले, चाहे यात्रा शुभ हो, जिस भी रूप में हम, लेकिन उसके प्रति जो हमारी जो मंगल कामना है, हमारी उसके प्रति जो चिंता है, या कह सकते हैं कि उसके लिए जो एक यात्रा में किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो, तो जो हमारी शुभाशंसा है जिस रूप में प्रकट होती है, तो यहाँ पर उसी प्रकार से आकाशवाणी के द्वारा शकुंतला के मार्ग को सुखद और मनोहारी, जिसमें किसी भी उस मार्ग पर चलने से उसे किसी प्रकार की विश्रांति ना हो, ऐसी कामना की गई है। तो इसलिए कहा है कमल रम्यांतरा कमलनी हरितै सरोभि छाया ध्रुवै नियमितार्क मरीचितापा, कि जो कमलनियों से हरा भरा है, ऐसे सरोवर वाले मार्ग का जो मध्य भाग है वो मनोहारी हो, अर्थात जिस पर चलने में तुम्हें किसी प्रकार की थकन का अनुभव ना हो। सभी प्रकार के जो छायादार वृक्ष हैं उनसे सूर्य की किरणों का जो तेज है वो संयमित हो रहा हो। और मार्ग में, क्योंकि कमलों की बात कही गई है, तो कुशेशय मृदु, तो यहाँ पे कुशेशय रजो मृदु रेणु रस्या के द्वारा ये भावना की गई है कि जो कमल पराग है उससे जो मार्ग है वो कमल पराग के परागकणों से कि धूलि वाला हो। और जो पवन है, क्योंकि यदि पवन प्रतिकूल हो, वायु प्रतिकूल हो, तो चलने में जल थकन होती है, तो शांत और अनुकूल वायु से युक्त हो, तथा शिवश्च पंथा, तुम्हारा मार्ग कल्याणप्रद हो। तो सब प्रकार से एक अनुकूलता का
जो वातावरण है या सब प्रकार के अनुकूल भावों के द्वारा शकुंतला को यहाँ पर विदाई दी जा रही है। अलंकार यहाँ पे काव्यलिंग है और परिकर है, तुल्य योग्यता भी है और वसंत तिल का छंद है। अब आगे देखते हैं। फिर वो जब जाने लगती है तो गौतमी कहती है कि तुम इन सभी जो यहाँ के वन के जीव हैं उन सभी जीवों से, वनस्पतियों से तुम्हें जाने की स्वीकृति मिल गई है, अनुमति मिल गई है। शकुंतला उन सबको घूम करके उनका अभिवादन करती है और जो एक स्वाभाविक उस समय अवसर पर कि उसको एक और दुष्यंत से मिलने की जो उत्कंठा है, उत्सुकता है और उसके साथ ही साथ अपने पितृगृह को छोड़ने की जो मन में वेदना है वो यहाँ प्रकट हो रही है कि वो पति से मिलने को आतुर भी है, किंतु पिता का घर छोड़ते हुए उसके पांव इस समय बहुत मुश्किल से उठ रहे हैं। मन में वेदना है कि अब मैं कब मिलूंगी। प्रियमवदा भी कहती है कि केवल तुम ही इस समय इनके बिछोह का अनुभव नहीं कर रही हो, लेकिन तुम्हारे भावी वियोग को भाप करके या उसको कहे कि उसका एक प्रकार से जिसे इनको पूर्वाभास हो गया है और उस कारण से कि तुम अब यहाँ से चली जाओगी। यहाँ के जो जीव हैं, जो पशु हैं, उन्होंने भी अपने इस समय खाना पीना छोड़ दिया है और उनकी जो स्वाभाविक गति है उसका उन्होंने परित्याग कर दिया है। तो कहते हो उद्गलित दर्भ कवला मृग्या परित्यक्त नर्तना मयूरा अपसृत पांडुपत्रा मुंचंती अश्रुणीव लता। उद्गलित दर्भ कवला मृग्या, जो मृगियाँ हैं उन्होंने उद्गलित दर्भ कवला, जो वो घास खाती हैं, तो उन घास को कुशाओं के जो वो निवाले खा रहे थे उसको उगल दिया है। इसी प्रकार से परित्यक्त नर्तना मयूरा, मयूरों ने नर्तन करना छोड़ दिया है। और अपसृत पांडुपत्रा मुंचंती अश्रुणीव लता, और लताओं ने मानो पीले पत्रों के रूप में वो अपने आंसू बहा रही, अर्थात तुम्हारे भावी विरह का आभास जिनको हो गया है, इस प्रकार से वो अपना मानो शोक प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ मानो है कि मानो इसीलिए उन्होंने खाना छोड़ दिया है, मयूरों ने नर्तन करना छोड़ दिया है और लताएं मानो अपने पीले पत्तों के द्वारा आंसू बहा रही हैं। तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब यहाँ पर शकुंतला जब जा रही है तो कहती है कि अच्छा, वो विदा लेने लगती है कि जिस नवमालिका को उसने सींचा है, बहुत प्रेम से पाला है, तो कहती मैं तुमसे विदा लेती हूँ। काश्यप जो महर्षि कण्व है वो भी कहते हैं कि इस पर तुम्हारा बहुत अधिक प्रेम है। तो शकुंतला उसको आलिंगन करके कहती है लता को कि अब मैं जिस प्रकार से तुम आम को प्राप्त हो गई हो, अर्थात अपने अनुकूल वृक्ष को प्राप्त हो गई हो, उसका आश्रय तुम्हें मिल गया है, उसी प्रकार से आज मैं तुमसे दूर हो रही हूँ, तो तुम अपनी शाखा रूपी भुजाओं से मुझसे आज मिल लो। अब यहाँ पर जो है कण्व कहते हैं संकल्पितम प्रथममेव मया तदर्थम भर्तारम आत्मसदृशम स्वगुणै गतासी अस्यास्तु संप्रतिवरम त्वयि वीत चिंता कांतम समीप सहकारम इमं करिष्ये। कि वो दोनों को एक प्रकार से कह रहे हैं कि जिस प्रकार से संकल्पितम प्रथममेव मया तवार्थे, कि मैंने तुम्हारे लिए पहले ही ये संकल्प लिया हुआ था कि तुमको तुम्हारे अनुकूल वर को प्रदान करूँगा। तो जिस प्रकार से मैंने पहले तुम्हारे लिए संकल्प किया था, और भर्तारम आत्मसदृशम स्वगुणै गतासी, और अपने गुणों से तुमने अपने अनुकूल पति को प्राप्त कर लिया है। अस्यास्तु संप्रति वरम त्वयि वीत चिंता, और उसी प्रकार से ये नवमालिका भी जो है वो अपने सहकार कहते हैं आम को, तो आम्र वृक्ष को प्राप्त करके अपने अनुकूल स्वामी को प्राप्त हो गई है। और अब मैं इसकी ओर से भी निश्चिंत हो गया हूँ कि इसको भी अब चढ़ने के लिए, फैलने के लिए आश्रय प्राप्त हो गया। तो दोनों ही जिसको प्रति मेरी चिंता थी, कोमल थी, तो वो अपने अनुकूल आश्रय को प्राप्त हो गई हैं, स्वामी को प्राप्त हो गई हैं। तो अब मैं इन दोनों की तरफ से मैं निश्चिंत हो गया हूँ। तो यहाँ पे संकल्पितम प्रथमम एव मया तदर्थम तुम्हारे लिए जो मैंने पहले ही संकल्प किया था, और भर्तारम आत्मसदृशम स्वगुणै गतासी, तो तुम अपने गुणों के द्वारा तुमने अपने अनुकूल, अपने सदृश
स्वामी को प्राप्त कर लिया है, तुम उसको प्राप्त हो गई हो। अस्यास्तु संप्रति वरम तैवीत चिंता कांतम समीप सहकारम इमं करिष्ये। कि अब इसी प्रकार से ये जो नवमालिका है वो भी इस आम्र वृक्ष को प्राप्त हो गई है, उसका आश्रय को प्राप्त हो गई है, तो तुम्हारे और इसके दोनों के प्रति मैं निश्चिंत हो गया हूँ। तो यहाँ पर जो एक वनस्पति और शकुंतला के प्रति जो महर्षि कण्व का सम स्नेह है, जो उनका जो एक दोनों के प्रति जो समान भाव है वो व्यक्त होता है कि केवल वो मनुष्यों को प्रति ही उदार नहीं, अपितु वनस्पति के प्रति भी उदार हैं। तो जो आपको पहले भी कहा कि यहाँ पे जो कालिदास का जो प्रकृति चित्रण है, तो प्रकृति के प्रति, प्रकृति के मानवीकरण के साथ साथ जो उसके प्रति जो कोमल भाव है और उसमें जो प्राण देखने की प्रवृत्ति है, कि केवल वो उसका प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, अपितु उनके जो ऋषि मुनि थे हमारे, उनके व्यवहार में या उस समय का जो परंपराएं थी, वो किस प्रकार से अपने पर्यावरण के प्रति संवेदनशील थी। और संवेदनशीलता जब होती है तभी हम उसके दुख सुख को अनुभव करते हैं। तो ये कहना कि पेड़ को काटो मत, उसके पत्तों को तोड़ो मत, उन्हें कष्ट होगा, तो ये हमें संवेदनशील बनाती है। जब हम कहते हैं कि अगर आपको तुलसी की पत्ती तोड़नी है या कोई पत्ता लेना है, तो पहले उससे प्रार्थना करो, उससे निवेदन करो कि मैं आपको चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो एक अनुमति लेने की परंपरा है, तो वो इस बात का संकेत करती है कि किस प्रकार से जो आदान प्रदान, एक दूसरे पर उपकार करने की जो भावना है, उसी के द्वारा प्रकृति में संतुलन रहता है। तो जब हम प्रकृति का ध्यान रखते हैं तो वो भी उसी प्रकार से हमारा ध्यान रखती है। तो जो शकुंतला को वनस्पतियों के द्वारा आभूषण और परिधान दिए गए हैं, तो वहाँ पर वो उसका जो भाव है वो यही है कि जब शकुंतला उनके प्रति अपने सोदर का सा स्नेह रखती है या उनके प्रति पूज्य भाव रखती है, तो वो वनस्पतियाँ, जो वनदेवियाँ हैं, जो वहाँ के वृक्ष हैं, लता है, गुल्म है, वो भी उसी के साथ उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो यदि हम इसका गहन अध्ययन किया जाए, तो जो हमारे काव्य हैं, महाकाव्य हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, उनके बीच का जो संतुलन है कि किस प्रकार से, जैसे शास्त्र में जैसे हम कहते हैं आज्ञा है, और काव्य में हमें उसका जो एक प्रकार से जो कवितापूर्ण वर्णन मिलता है, तो दोनों का संतुलन की बात कहने का ढंग है, और लेकिन उसके प्रति हमारा जो कोमल भाव है वो जुड़ जाता है, हमारा हृदय उसके साथ जुड़ जाता है। अब वो शकुंतला से कहते हैं कि चलो अब तुम आगे बढ़ो, और शकुंतला कहती है ठीक है सखियों, मैं इसको अब तुमको ही सौंपती हूँ। दोनों सखियाँ भी कहती हैं कि तुमने इस वन ज्योत्सना को तो हमें सौंप रही हो, लेकिन हमें किसे सौंप रही हो। तो महर्षि कण्व कहते हैं कि तुम लोग रुदन मत करो, इसको धैर्य बंधाओ। और उस समय वहाँ पे जो हरणी, जिसका शकुंतला बहुत ध्यान रखती, इस समय गर्भवती है, वो भी वहाँ पर आती, कहती कि जब इसके संतान हो जाए तो मुझे अवश्य सूचित करना। तो महर्षि कण्व कहते ठीक है, हम तुम्हारे लिए तुमको जरूर सूचना देंगे, इस बात को भूलेंगे नहीं। और फिर उसी समय जो वहाँ का जो मृगशावक घूम रहा है, वो उसका दुकूल खींचता है, तो उसको लगता है ये कौन है। तो महर्षि कण्व उसको बताते हैं कि उसको आश्चर्य लगता है कि मेरा ये आंचल कौन खींच रहा है। तो उसे कहते हैं यस्य त्वया रण विरोपणम इंगुदीनाम तैलम न्यषिच्यत मुखे कुशसूचि विद्ये श्यामाकमुष्टि परिवर्धित को जहाति सोयम न पुत्र कृत का पदवीं निगस्ते। कि यस्य त्वया रण वृणोपणम इंगुदीनाम तैलम न्यषिच्यत मुखे कुशसूचि विद्ये श्यामाकमुष्टि परिवर्धित को जहाति सोयम न पुत्र कृत का पदवीं निगस्ते। कहते हैं कि जिस मृग शावक को तुमने कुशसूचि विद्ये, दर्भांकुरों से आहत होने पर, घायल होने पर, जिसके मुख में इंगुदी नाम तैलम, इंगुदी के तेल को उसमें डाल डालकर उसके जो घाव था उसको तूने भरा था, ठीक करा था।
श्यामाक मुष्टि परिवर्धित को जहाती सोयम न पुत्रकृत का पदवी मृगस्ते। ये वही मृगछौना जो है वो तुम्हें, जिसको तुमने अपने हाथ में श्यामाक, जो सावे के चावल की मुट्ठियों से उसको भोजन करा करके अपने हाथ में लेकर के जिसको तुम भोजन कराती थी, उसको तुमने उसका पोषण किया है, और अब उसका भी तुम्हारे प्रति जो पुत्रवत स्नेह हो गया है वो तेरे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से संतान अपनी माता को नहीं जाने देना चाहता है, उसका रास्ता रोकता है यदि वो कहीं जा रही है, उसी प्रकार से वो मृगछौना शकुंतला के मार्ग को अवरुद्ध कर रहा है, उसके जो आंचल है उसको खींच रहा है। तो यस्य त्वया व्रण वृणोपण इंगुदीनाम तैलम न्यषिच्यत मुखे कुशसुचिवित्थे, कि जिस मृगछौने को तुमने दर्भांकुरों से घास जब वो चढ़ता है उसका पहना भाग यदि वो खाता है तो जो शावक है उसका मुंह छिल जाता है, क्योंकि उसकी जो त्वचा है इतनी कोमल होती है कि वो उसकी तीक्ष्णता को सह नहीं पाती, तो उससे उसके मुंह में घाव हो जाते हैं। तो ऐसे कुश सूच विद्धे, उस कुशा के अग्रभाग से विद्ध होने पर, घायल होने पर उसके जो घाव थे उसमें इंकुति के तेल को तुम डालती थी, और जिससे उसका जो घाव है वो जल्दी भर जाए। श्यामाक मुष्टि परिवर्तित को, श्यामाक जो सावा चावल जिसे खाया जाता है, जो बगैर जोते बोए हो जाता है, तो उसको अपने हाथ में मुट्ठी में लेकर के जिसको तुम खिलाती थी, ऐसा वो तुम्हें पुत्र कृतकम, जिसको तुमने अपने पुत्र के समान, अपनी संतति के समान प्रेम दिया है, वो आज तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। अर्थात उसको भी यह आभास हो गया कि शकुंतला यहाँ से जा रही है। तो ये पूरा जो परिदृश्य है वो पशु के साथ में, वनस्पतियों के साथ में किस प्रकार से हम सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उनके साथ भावों का संप्रेषण कर सकते हैं। यदि हम पशु को प्रेम करेंगे तो पशु भी हमको प्रेम करेंगे, वो हमारे साथ उसी प्रकार का व्यवहार करेंगे। तो ये पूरा जिसके लिए कालिदास प्रसिद्ध भी है, और अधिकांशतः हमें जो कवियों की रचनाओं में इस प्रकार के दृश्य मिलते हैं, इस प्रकार का जो संयोजन है, भाव संयोजन मिलता है, क्योंकि कवि मूलतः तो जो है वो भावुक होते हैं, तो वो सबके अंदर जीवन को देखते हैं, और सबके प्रति जो उनके मन में एक करुणा है जीव मात्र के प्रति, वो प्रकट होती है। कालिदास इसमें विशेष रूप से सिद्धहस्त हैं, जहाँ पे बड़े ही सहज रूप में उनके जो भाव है वो प्रकट होते हैं। वहाँ पे किसी प्रकार की कृत्रिमता नहीं है, आडंबर नहीं है। जब वो कह रहे पुत्र कृतकाते पदवीम ना चाहती, तो यहाँ पर स्पष्ट है कि उसका जो एक वात्सल्य भाव जो शकुंतला का उसके प्रति रहा है, तो वो उसका एक सहज अधिकार है कि वो उसके जाने का, जिस प्रकार से बच्चा जो है माँ का घर कहीं जा रही है तो उसके आहट को समझ जाता है और उसके मार्ग को अवरुद्ध करता है, उसी प्रकार से वो मृगछौना इस समय शकुंतला के मार्ग को रोक रहा है। तो वो जो एक बाल सुलभ चपलता है, जो उसके प्रति आत्मीयता का भाव है, करुणा का भाव है, जिसको पीड़ा होने पर उसने उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए जो यत्न किए हैं, वो सारा का सारा जो उसका व्यवहार है, उसके कारण वो मृगशावक शकुंतला के प्रति अत्यंत स्नेही हो उठा है। उसके प्रति जो उसका अधिकार है, एक प्रकार से उस अधिकार का भी प्रयोग कर रहा है, कहीं जतला रहा है कि हाँ मैं भी तुम्हारे जीवन में कुछ अपना स्थान रखता हूँ। ये सारे की सारी बातें जो है हमें पर्यावरण से तो जोड़ती हैं, लेकिन जो मानवीय मूल्य है, जो मानव की जो विशेषता जिसके लिए कहा जाता है कि वो अन्य जीवों से भिन्न है, या वो केवल जो है रोटी कमाना ही उसका उद्देश्य नहीं है। तो जब हम इसको पढ़ते हैं, अंग्रेजी में कहा है मैन कैन नॉट लिव बाई ब्रेड अलोन, तो वहाँ पे उन काव्यात्मक अभिव्यक्ति की बात कही जाती है, जो उसके अंदर जो एक उदार वृत्ति है उसकी बात कही जाती है, क्योंकि उसका जो स्वभाव है, उसकी जो प्रकृति है, वो केवल रोटी कमाने तक निर्भर नहीं रहती है। और वो किस पे निर्भर करती है? जो हमारे जो सहज उद्गार है, हमारा जो सहज प्रेम है, जो जीव मात्र के प्रति हमारे मन में दया है, करुणा है, उनके प्रति जो आत्मीयता है, उन सब के द्वारा ही वो प्रकट होती है, और उसी के द्वारा वो अपना स्थान प्राप्त करती है। तो यहाँ पे हमें कालिदास के उसी उदात्त रूप के दर्शन होते हैं। यहाँ तक अभी हमने इसमें पढ़ा, और इसके आगे हम दूसरी कक्षा में पुनः पढ़ेंगे।
जहाँ पर हमें चतुर्थ अंक के जो ये प्रमुख, जिसके अंदर जिसे कहा जाता है, जिसके आधार पर कहा जाता है, ये आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि जिसके लिए कहा जाता है कि शाकुंतलम का चतुर्थ अंक अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत ही सुंदर है, उसकी अपनी महत्ता है। तो ये जो हमें यहाँ पर जो सहज उद्गार मिल रहे हैं कि ऋषि होने पर भी किस प्रकार से वो ऋषि जो है वो एक ग्रस्त के समान अनुभव कर रहा है, उसके भावों को, उसकी जो संवेदनाएं हैं उनको वो किस प्रकार से जी रहा है, उन सब का हमें यहाँ पर चित्रण देखने को मिलता है। और कालिदास का जो स्त्री के प्रति, या वो किस प्रकार से जो कवि जो है वो किसी भी सामान्य सी कथा को स्पृहणीय बना देता है, उसे एक आदर्श रूप में नहीं कहें तो कम से कम उसको स्वीकृति तो मिले समाज में, उस रूप में जब वो उसको प्रस्तुत करता है, तो वो दक्षता हमें यहाँ पे कालिदास की देखने को मिल रही है।